जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का अपने इस चैनल पर। तो साथियों, आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खुशखबरी, क्योंकि मैं बताने वाला हूं इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आप जिसकी इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, जो भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक 81,000 सैलरी वाली जॉब को अप्लाई करिए। और आप देख लीजिए, वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे प्रोसेस बताने वाला हूँ, बेसिक बाय बेसिक। तो वीडियो के अंदर बने रहिए, जिसके अंदर आप हमारी वैकेंसी रहने वाली है BSF, RO और RM रिक्वायरमेंट बोर्ड। ठीक है, यदि आप 10th पास है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, 12th पास है तब भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके अंदर मैं बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक बेसिकली आपके लिए बताने वाला हूं सब कुछ। तो वीडियो के अंदर बने रहिए। इसके अंदर पद कितने रहने वाले, इसके अंदर पद रहने वाले हैं 1121। ठीक है, 1121 इसके अंदर पद रहने वाले हैं। और इसकी सैलरी की प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो इसकी सैलरी बहुत ही अच्छी खासी है। आप इसके अंदर एलिजिबल हो सकते हैं, तो आप इसमें फॉर्म जरूर भरिएगा। अब आता है हमारा एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न भी इसके अंदर मैं बता दूंगा कि हमारा क्या क्या रहेगा और कैसे कैसे प्रोसेस होगा। तो चलिए, मैं आपके लिए वीडियो के अंदर सब कुछ बताने वाला। तो चलते हैं कि आप देख सकते हैं कि हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि RO और RM में जो वैकेंसी निकाली गई है, ये हमारी बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है। आपको मैंने बता दिया है कि हमारे 1121 पद हैं जो इस पर निकाले गए हैं। RO का मतलब होता है एनी रेडियो ऑपरेटर, और RM का मतलब होता है रेडियो मैकेनिक। यानी BSF में रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी निकाली गई है, इनकी अच्छी खासी सैलरी है। आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म जरूर भरिएगा। मात्र आपकी 100 रुपए फीस है। जो गर्ल्स हैं उनकी एक भी फीस नहीं है, और जो बॉयज हैं उन्हें 100 रुपए देने पड़ेंगे। SC ST में आपके लिए अंतर क्या रहने वाला है, तो हमें आइए आपके अंदर इसके अंदर बताता हूँ। तो आप यहाँ पर सबसे पहले देख पा रहे होंगे महत्वपूर्ण तिथियां। आप यहाँ पर देखिए, जो ऑनलाइन आवेदन होने की तिथि हमारी क्या थी, ये हमारी 24 अगस्त से फॉर्म भरे जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक इस फॉर्म को नहीं भरा है तो आप भर लीजिए। ये हमारे कब तक भरे भरे जाएंगे, तो ये हमारे 23 सितंबर तक भरे जाएंगे, यानी 23 सितंबर 2025 में ये भरे जा रहे हैं। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर जो शुल्क हमारा भुगतान होगा, यानी कि हमारी जो पेमेंट फीस होगी, वो कब तक हम इसमें कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम कर सकते हैं 23 सितंबर तक हम पेमेंट को कर सकते हैं। अब आपकी बात आती है कि इसकी परीक्षा कब होगी। तो परीक्षा आपके लिए बाद में बता दिया है, बाद में सूचित कर दिया जाएगा। प्रवेश पत्र आपको परीक्षा से पहले मिल जाएंगे, हर एग्जाम में होता है। अब आता है हमारा परिणाम। परिणाम तिथि क्या रहेगी, परीक्षा होने के बाद इसे जल्दी घोषित किया जाएगा। ठीक है, जो परीक्षा होती है उसके कुछ दिनों बाद इसका परिणाम मिल जाता है, और इस पर स्टूडेंट को सूचित किया जाता है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वेबसाइट BSF की जो वेबसाइट है उस पर ही पुष्टि करें। ठीक है, अब आता है कि हमारा पेमेंट फीस क्या रहने वाला है, जो हमारा प्रोसेस रहने वाला है पेमेंट का, इसमें पेमेंट क्या रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सामान्य वर्ग के लिए, OBC वर्ग के लिए और EWS के लिए कितने रुपए जाएंगे, 100 रुपए जाएंगे। सामान्य वर्ग है, EWS है, OBC, इनके लिए कितने 100 रुपए फीस देने पड़ेंगे। और यहाँ पर आता है SC वर्ग और ST वर्ग के लिए क्या करना होगा, उन्हें 0 रुपए फीस देना होगा, यदि उन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। उन्हें केवल वेबसाइट चार्ज लगाना होगा 59 रुपए। ठीक है, अब आता है यहाँ पर महिलाओं के लिए। सभी महिलाओं के लिए फीस 0 रुपए, उन पर कोई चार्ज नहीं है। सभी बॉयज के लिए, जो हमारे SC और ST वर्ग में आता है, उनके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। अब आता है कि भुगतान कैसे करें, जो विद्यार्थी पेमेंट काटेंगे कि भुगतान कैसे करें। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, डेबिट कार्ड के जरिए कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के जरिए कर सकते हैं, अंतरजाल लेन देन के जरिए कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया है हमारा, यहाँ दिया गया है हमारा IMP, जो IMP हमारी होता है, और कैश कार्ड होता है, मोबाइल वॉलेट होता है। आप किसी के भी जरिए ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब आगे हमारा प्रोसेस क्या रहने वाला है यहाँ पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे की कुल पोस्ट कितनी है। अब यहाँ पर देखिएगा कुल पोस्ट कितनी है, तो हमारे 1121 पद हैं। ठीक है, अब आता है हमारा न्यूनतम आयु कितनी है। न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, तो मैं आपके लिए बता दूं, न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 से ज्यादा तो चल जाएगी, पर 18 से नीचे नहीं होनी चाहिए। अब आता है हमारा कि वर्ष अधिकतम आयु कितनी वर्ष की चाहिए। जो हमारे कैटेगरी वाइज कैटेगरी हम इसमें देख पा रहेंगे, हम यहाँ पर दिया है सामान्य वर्ग के लिए, 25 वर्ष की आयु अधिकतम होगी, और OBC वर्ग के लिए 28 वर्ष अधिकतम आयु होगी, और SC और ST वर्ग के लिए 30 वर्ष इसमें अधिकतम आयु होगी मानी जाएगी। अब आता है हमारा, अब आगे हमारा पद क्या होता है, इसमें छूट दी गई है वो पद, जो पद जिस प्रकार आप जो पद चूज करना चाह रहे हैं, RO या RM, आप उसके अनुसार आपको छूट मिल जाएगी। अब आगे प्रोसेस हमारा क्या रहने वाला, आगे प्रोसेस रहने वाला कि हमारा पोस्ट का नाम आता है रेडियो ऑपरेटर। और रेडियो ऑपरेटर में कितनी वैकेंसी निकली हुई है, रेडियो ऑपरेटर में निकली हुई है उन रेडियो ऑपरेटर में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 910 वैकेंसी है वो रेडियो ऑपरेटर यानी हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में निकली हुई है। ठीक है, अब आता है हमारा यहाँ पर आता है RM यानी रेडियो मैकेनिक में कितनी निकली हुई है, रेडियो मैकेनिक में हमारी 211 पद निकले हुए रेडियो मैकेनिक में। इसके बाद आप सोचते होंगे कि हमें इसके बाद में हमें जो
एलिजिबिलिटी आपकी क्या चाहिए, यानी क्वालिफिकेशन क्या जरूरत है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमारा जो हेड कांस्टेबल आरओ है उसमें और आरएम में दोनों में सेम ही है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा आरएन, उम्मीदवारों को 10वीं यहाँ पर दिया गया, उम्मीदवारों को 10वीं कक्षा है वो उत्तीर्ण होना चाहिए, और साथ ही उसके साथ में क्या होना चाहिए, रेडियो, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग डाटा सहायक होता है, उसमें डाटा प्रोसेसर होता है, और संबंधित ट्रेड से 2 वर्ष का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपने 10th क्लास कर रखा है तो आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपका जो 12th कर रखा है आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और भौतिक विज्ञान होनी चाहिए, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होनी चाहिए, जिससे आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब आता है हमारा अगला प्रोसेस क्या रहने वाला है, अगला प्रोसेस रहने वाला हमारा रेडियो आरएम है, ठीक है। रेडियो मैकेनिक में क्या रहने वाला है, तो रेडियो मैकेनिक में जो ऊपर दिया था सेम नीचे वही है, आप उसमें देख सकते हैं और आपको अपने फॉर्म भर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या रहता है, नेक्स्ट प्रोसेस रहता है हमारा कि जो हमारा फिजिकल होता है, शारीरिक योग्यता होती है, क्या रहने वाला है, कितनी हाइट चाहिए, कितने वेट चाहिए, कितनी लंबाई चाहिए, कितना दौड़ा जाएगा, कितना ऊंची कूद कराई जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए ऊंचाई आपकी कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी जो भी छात्र सामान्य वर्ग, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी वर्ग में आते हैं तो उनकी कितनी 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। अब आता है हमारा प्रोसेस, आगे आता है हमारा प्रोसेस आता है कि हमारा जो हमारा दिया गया है 162.5 सेंटीमीटर एसटी वर्ग के छात्र होने चाहिए। अब आता है हमारा दिया गया है छाती, छाती कितनी होनी चाहिए, 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए। अब आता है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी वर्ग के लिए चल जाएगा। अब आता है हमारा 76 सेंटीमीटर से लेकर 81 सेंटीमीटर एसटी वर्ग के छात्रों की जो चेस्ट होना चाहिए। अब आता है हमारा रनिंग प्रोसेस क्या रहने वाला, तो यहाँ पर आता है 6.5 किलोमीटर, यहाँ पर दिया है 6.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है, यानी कि 6.5 मिनट में आपके लिए कितना 1600 मीटर दौड़ना है, ठीक है। अब आता है यहाँ पर क्या रहने वाला है, अब आता है हमारा ऊंची कूद, अब आता है हमारा लंबी कूद। लंबी कूद में क्या कराया जाए, आपको 3 बार दौड़ा है, 3 बार कूदाया जाएगा, 3 चांस दिए जाएंगे, और उसमें कितना कूदना है, आपको कितना कूदना है, 3.6 मीटर आपको लंबा कूदना है। तो आप इसमें अगर पास होते हैं तो आप पास हो जाएंगे। अब आता है हमारा ऊंची कूद आती है, ऊंची कूद आपके लिए 3 चांस दिए जाएंगे, आपको इसमें भी 3 चांस दिए जाएंगे, और आपको कितना ऊंचा कूदाया जाएगा, तो इसमें कूदाया 1.2 मीटर, ठीक है, 1.2 मीटर आपके लिए ऊंचा कूदाया जाएगा। अब आता है हमारा महिला वर्ग के लिए, अब आगे आता है हमारा महिला वर्ग के लिए। महिला वर्ग के लिए क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, कितनी हाइट, कितना वेट चाहिए, अब यहाँ पर देख सकते हैं। अब आता हमारे 100 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर ओबीसी, ओबीसी सामान्य और ईडब्ल्यूएस, एससी महिलाओं के लिए होनी चाहिए। अब आता है हमारा दौड़ का प्रोसेस आता है। दौड़ में क्या रहने वाला है, यहाँ पर 4 मिनट में आपको 800 मीटर की दूरी तय करनी है, यानी कि 1 मिनट में 200 मीटर दौड़ना है, 1 मिनट में 200 मीटर दौड़ना है। अब आता है ऊंची कूद, ऊंची कूद और लंबी कूद क्या रहने वाली है, तो लंबी कूद आपकी रहने वाली है 9 फीट की दूरी, 9 फीट की दूरी तय करनी है, कितने 3 मौके दिए जाएंगे आपको, 9 फीट की दूरी तय करनी होगी, और 3 मौके में आपको यदि आप पास करते हैं तो आपके लिए एलिजिबल हैं। अब आता है हमारा ऊंची कूद, ठीक है, ऊंची कूद आपके लिए 3 फीट ऊंचा, यहाँ पर आता है हमारा ऊंची कूद में 3 फीट ऊंचा कूदाया जाएगा और 3 मौके दिए जाएंगे। अब आता है इसके अंदर आगे क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो चलिए यहाँ पर आगे भी देखते हैं हमारा क्या प्रोसेस रहने वाला है। अब आता है कि हमारा, अब आता है सबसे पहले क्या होगा, यहाँ होगा पीईटी और पी, यहाँ पे हमारा क्या रहने वाला है, अब यहाँ पर रहने वाला हमारा पीईटी और पीएसटी टेस्ट होगा, उसके बाद सीबीटी परीक्षा होगी, दस्तावेज जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका ये शारीरिक परीक्षा होगी, उसके बाद में सारा धीरे धीरे प्रोसेस हो जाएगा। आप इसके अंदर आप कंप्लीट कर सकते हैं और अपना अच्छा खासा प्रोसेस बनाए रखते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इसमें हम सिलेबस कहाँ से पढ़ें और इसे कहाँ से इसकी तैयारी करें, तो मैं आपके लिए बता दूं, हमारे इस चैनल से जुड़े आइए, आपके लिए मैं सिलेबस की जानकारी और बाकी जो जानकारी इसकी रह गई है मैं आपके लिए वो बता दूंगा, जिससे आप अच्छा खासा अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। और आप इसमें देख सकते हैं कि हमारी 81,000 सैलरी होती है, इसमें आपको अच्छा खासा प्रोसेस बन जाएगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।